अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल मीडिया और रोजनामा उम्मत की खबर के मुताबिक इस इंकशाफ ने दीनी और अवामी हलकों में कोहराम मचा दिया है कि रावलपिंडी की एक मस्जिद है जामे मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, उसमें खतीब रहे 1.5 साल तक, जो बहुत शानदार खतीब थे, हाफिज कुरान कहलाते थे, अपने आप को मुफ्ती कहते थे, लोग उनके पीछे नमाजें पढ़ते थे, उन्होंने निकाह भी पढ़ाए, उन्होंने जनाजे भी पढ़ाए, बहुत शानदार आवाज़ वाले शरीफुन नफ्स आदमी, साहिब इल्म आदमी। फिर उनको 15,000 रुपया माहाना तनख्वाह दी जाती थी, यूटिलिटी बिल्स दिए जाते थे, रहायश दे रखी थी, खाना शाना भी शायद देते थे। तो हुआ यह कि एक दिन उस शरीफुन नफ्स बेहतरीन मुकर्रर ने मस्जिद की इंतजामिया से बात की कि मैं बाहर जाना चाहता हूं, लिहाजा मुझे छुट्टी दे दी जाए। उसको छुट्टी दे दी गई। उसके कुछ ही अरसे बाद गाँव के या इलाके के कुछ लोगों ने एन इसी नक्शो नैन के एक शख्स को, जो उनका खतीब रह चुका था, एक जगह उसी लिबास में जो हिजड़ों का लिबास होता है, वो मेकअप के साथ एक जगह या तो मांगते देखा या फिर इस तरह की कोई हरकत करते देखा। लिहाजा उन्होंने जब आके बताया कि हमारे इमाम मस्जिद साहब, हमें शक है, खदशा है कि वो हमसे तो चले गए हैं लेकिन वो इस तरह का कोई मामला उनके साथ पेश आ गया है, किसी ने यकीन नहीं किया, क्योंकि उनकी शराफत, उनकी निजाबत, उनकी खताबत, उनका जो भी मामला थे इंसानी, वो बहुत शानदार थे। अब फिर गांव के 3 लड़कों को एक दफ़ा वो मिला शख्स, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, ले आए, मेकअप वगैरह उसका धुलवाया गया, उसके नैन नक्श बिल्कुल उसी इमाम जैसे थे, अगरचे दाढ़ी उसने अब साफ करवा दी थी, लेकिन फिर भी ना वो मानने को तैयार था, ना इलाके के लोग मानने को तैयार थे। ये जो मुद्दई हैं रपट दर्ज करवाने वाले राजा मोहम्मद शफीक, ये कहते हैं कि फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि मेरे पास उन इमाम मस्जिद साहिब का नंबर मौजूद है। मैंने अपना मोबाइल निकाला, नंबर डायल किया, तो उस शख्स के मोबाइल पर रिंग बजी, जिससे हमें यकीन हो गया कि यह शख्स वही है। नाजरीन, यहाँ 2-3 सवाल पैदा होते हैं कि आखिर ये शख्स जो इस तरह एक दीनी काम कर रहा था, मस्जिद में खिदमत सर अंजाम दे रहा था, उसको क्या मजबूरी आ पड़ी कि वो दूसरी लाइन पे चला गया। यहाँ यह भी सवाल उठता है कि इसके पीछे पड़ी हुई जो नमाजें हैं, जनाजे हैं, उनका क्या इस्लाम में हुक्म है। और यहाँ हमें यह भी जरूर देखना होगा कि इस शख्स का अपना मौकिफ क्या है। तो सबसे पहले इसके मौकिफ की बात करते हैं। उसने बहुत क्लियर कट अपना एक वीडियो बयान जारी किया है, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। उसने इंतहाई दुख और दर्द का इजहार किया है। दरअसल इसी की वजह से मैं ये आपके सामने वीडियो बना रहा हूं। उसने कहा कि देखिए, 11 साल तक मैंने दीनी तालीम हासिल की, मदरसे में पढ़ा, मैंने हदीस पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने फिक्र पढ़ी, मैं एक बेहतरीन स्कॉलर बन के आप लोगों के सामने आया। मेरी खताबत, ये तो मुद्दई भी कहते हैं कि बेहतरीन खतीब था और बहुत शराफत और नजाबत थी उसके अंदर। वो कहते हैं कि मुझे तुम लोगों ने, तुम्हारे मुआशरे ने क्या दिया? एक 15,000 रुपए जो आज एक बच्चा जेब खर्च महीने के नहीं लेता, और आप लोगों ने हमारी कदर क्या की? हमें कमी कमीन समझ के रखा हुआ है और ये हमारे साथ सलूक कर रहे हो। नाजरीन, इस बात ने मुझे हिला के रख दिया, चौंका के रख दिया कि यह मुआशरा जो करोड़ों रुपए मस्जिदों पर लगाता है, जो अरबों रुपए मदारस पे लगाता है, आज इनके यहां एक आलमे दीन की वैल्यू क्या है, उसकी जरूरियात का ख्याल क्या है? 15,000 कोई तनख्वाह होती है, 20,000 कोई तनख्वाह होती है? यानी क्या सलूक हम कर रहे हैं? ये जो उलमा के वारिस हमारे पास मौजूद हैं, जो हमारी आखिरत के जिम्मेदार हैं, जो हमारे दीन के जिम्मेदार हैं, आज उनकी एक तनख्वाह है। मैं समझता हूं कि ये सारे लोग कहते हैं जी हमारे जज्बात मजरूह हो गए, ये सारे लोग कहते हैं हमारी नमाजों का क्या बनेगा, लेकिन उस शख्स की बात को भी, इस माशरे को सुनना होगा कि जब दीनी मदारस में 11-11 साल तक पढ़ने वाले, कुरान मजीद को हिफ्ज करने वाले, अल्लाह के पसंदीदा लोगों को तुम इस तरह कमी कमीन की तरह बिहेव करोगे, उनकी जरूरियात पूरी नहीं होंगी, तो फिर अगर वो किसी और तरफ निकल जाते हैं तो इसके खाली जिम्मेदार वो नहीं है। वो जो भी गुनाह उनको होता है, जो भी गलती उनसे सरजद होती है, उसमें यह मुआशरा पूरी तरह शरीक है, यह मस्जिदों की इंतजामिया उसमें शरीक है। अब पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी, बड़े मारूफ हमारे मुफ्ती हैं, मुफ्ती अबू लबाबा साहब, बहुत साहब फिक्र आदमी हैं। वो तुर्की में गए और उन्होंने ये जायजा लेने की कोशिश की कि तुर्की में किस तरह से एक सेकुलर तुर्की से फिर एक दीनी तुर्की उभर के सामने आया, जहां अजान पे पाबंदी थी, हिजाब पे पाबंदी थी, अरबी जुबान पे पाबंदी थी। आज वहां दीन की एक बहार नजर आती है। तो किस तरह आई? तुर्की ने अपने दीन और दीनी जरूरियात को किस तरह तरजीह दे रखी है। मुफ्ती अबू लबाबा साहब ने एक वीडियो बना के भेजी है। वो दिखाते हैं कि ये जी एक मदरसा है, इसके साथ एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है, इसके साथ बहुत बड़ी मार्केट है, ये सारा कुछ वक्फ है इस मदरसे के लिए। देखिए, जब इस तरह किसी मदरसे को बैक किया जाएगा, मुआशी एतबार से उसके असातिज़ा को बेहतरीन रिहाइशें दी जाएंगी,
जाएंगी, तो फिर ये तो है दीन को तरजीह देना। इसी तरह मेरे इल्म में पाकिस्तान में भी ऐसी एक मिसाल आई कि एक मस्जिद है जिसके लिए 15 एकड़ वक्फ कर दिए गए हैं और वहां जो रिहायश खतीब साहब को, इमाम साहब को दी गई है वो करोड़ों रुपए की लागत से तामीर हुई है, बेहतरीन उसका रोजगार है। ये तो है दीन को तरजीह देना। लेकिन अगर आप अहले दिन की तनख्वाहें इतनी मुकर्रर करेंगे जितनी एक खाकरूब की तनख्वाह भी नहीं होती, वो भी इससे ज्यादा कमा लेता है, एक मजदूर भी इससे ज्यादा कमा लेता है, तो फिर अगर कोई शख्स आपकी मस्जिद को छोड़ता है, आपके दीन को छोड़ता है, काल अल्लाह व काल रसूल को छोड़ता है, और वो तो कहता है कि मुझे अल्लाह माफ फरमाए, ये बहरहाल एक गुनाह की बात है लेकिन सोचने की भी साथ साथ बात है। वो कहता है एक रात के फंक्शन के मुझे महज नाचने के 50,000 मिलते हैं तो मुझे दीन के 15,000 रुपए देते थे। ये मुआशरे को अब सोचना पड़ेगा, ये बंदोबस्त बड़े जरूरी हैं। यहां मैं ऐड करना चाहूंगा अपने एक स्कॉलर दोस्त की बात जो मदीना यूनिवर्सिटी के फाजिल हैं और इंग्लैंड में वो तरावी पढ़ाने गए। वो कहते हैं कि वहां मस्जिद को बनाना था तो लेकिन वो मस्जिद की तामीर नौ शुरू नहीं कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, कहने लगे कि हमने मस्जिद की तामीर के सारे पैसे जमा कर लिए हैं लेकिन गवर्नमेंट हमें तब तक मस्जिद की तामीर की इजाजत नहीं देगी जब तक, चूंकि जो साथ सड़क गुजर रही है वो भी तोड़ फोड़ का शिकार होगी, तो वो सड़क भी हमने मस्जिद के पल्ले से बनवानी है, पैसे से बनवानी है। अगर वो हम फंड जमा करवाएंगे तो फिर हम बना सकेंगे, लिहाजा हम वो फंड जमा कर रहे हैं। ये है दीन के लिए बंदोबस्त। आप गुलाम जलानी बर्क की वो किताबें पढ़ के देखिए जो उन्होंने बर्रे सगीर में अंग्रेज की आमद से पहले के दीनी मामलात के हवाले से लिख रखी हैं। उन्होंने लिखा है कि यहां जितने भी दीनी इदारे थे, दीनी मदारस थे, दीनी मस्जिदें थी, उन सब का एक वक्फ होता था, उनके पीछे एक जायदाद होती थी, प्रॉपर्टी होती थी। आज क्यों हम ये नहीं करते कि जब हम मस्जिद बनाते हैं, मदरसा बनाते हैं, तो साथ उसकी मईशत को मजबूत करने के लिए क्यों हम दुकानें नहीं बना देते, क्यों हम मार्केट नहीं बना देते, क्यों हम उसके लिए कोई पेट्रोल पंप वक्फ नहीं कर देते, कोई ऐसा इदारा इकोनॉमिकली खड़ा नहीं कर देते कि हर दफा उसे हाथ ना फैलाने पड़े जैसे तुर्की ने किया है, जैसे पूरी दुनिया में हो रहा है। यह बहुत बुरी बात है कि एक मस्जिद का बिल भी आता है तो सारा दिन ऐलान होता रहता है कि मस्जिद का बिल अदा करना, यह हमारी खामी है। नाज़रीन, जहां तक अहले इलाका और मुद्दई की तरफ से यह मौकफ इख्तियार किया गया है कि जी हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं क्योंकि उसने हमें नमाजें पढ़ाई थी, हमारे जनाजे पढ़ाए थे, हमारे निकाह पढ़ाए थे, मैं सोचता हूं तुम्हारे जज्बात तो मजरूह हुए हैं लेकिन कल क़यामत के रोज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सामना करेंगे और पता चलेगा कि नबी के वारसों के साथ सुलूक क्या होता था, वो मजबूर क्यों होते थे मस्जिद छोड़ने पर, वो मजबूर क्यों होते थे कहीं और निकल जाने की तरफ, तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात क्या होंगे, क्या हमें इसका कोई ख्याल है? नाज़रीन, जहां तक सवाल यह है कि उन नमाजों का क्या होगा, उन जनाजों का क्या होगा, उन निकाहों का क्या होगा जो इस शख्स ने पढ़ाए हैं और अब इसने ख्वाजा सरा बन गया है, या पहले से भी इसमें कुछ जिन्स की तब्दीली के मामलात थे लेकिन वो नमाजें पढ़ाता रहा, तो बात यह है कि इस्लाम में कोई तीसरी जिन्स इंसानों की नहीं रखी गई। दो ही जिनसें हैं, कमी बेशी हर शख्स में होती है। जैसे एक शख्स ताकतवर हो सकता है, एक कमजोर हो सकता है, इसी तरह ये जो इंसानी आज़ा हैं इसमें भी कमी बेशी हो सकती है। तो फुक़हाए कराम ने इस हवाले से जो हमें बता रखा है, जो इस्लाम की वाज़े तालीमात हैं, वो ये हैं कि जो शख्स कमी बेशी के साथ जिस जिन्स के साथ ज्यादा मुशाबे होगा उस पर वही हुक्म होगा, अगरचे वो कमजोर हो जिस्मानी एतबार से, मर्दाना कुव्वत के एतबार से, लेकिन अगर उसके निशानात, उसके आसार, उसकी चीजें मर्द के साथ ज्यादा मिलती हैं तो वो मर्दों में शुमार होगा, अगर औरतों के साथ ज्यादा मिलती हैं तो औरतों में शुमार होगा। ये शख्स चूंकि मर्दों के मुशाबे है, अगरचे कोई कमजोरी भी हो, बल्कि ठीक ठाक मर्द है, औलाद इसकी नहीं हुई या बीवी चली गई, वो कमजोरियां होती हैं, लेकिन शरई एतबार से ये मर्द था, इसकी पढ़ाई हुई नमाजें वो सारी ठीक है। या आप दीगर उलमा से भी पूछ सकते हैं, वो इसकी तस्दीक करेंगे, ये फिक़्ह की बात है, इस्लाम की बात है। तो इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी की बात यह नहीं है कि हमारी नमाजों का क्या बना, मैं ये समझता हूं कि असल फिक्रमंदी की बात यह है कि हमारे दायान कराम, हमारे आइम्मा कराम, हमारे खुतबा इज़ाम, आज उनकी मुआशरे में हमने इस तरह की कदर घटा दी है कि वो लोग दिल पे पत्थर रख के, मैं नहीं समझता कोई आसानी से इस तरह की हरकत कर सकता है, मजबूर होकर कितनी रातें उसने सिसक के सोचा होगा, कितनी रातें वो दर्द से तड़पा होगा, कितनी रातें वो कसक में मुब्तला रहा होगा, तब जाके इस तरह का कोई फैसला 11 साल पढ़ने वाला शख्स करता है। इसमें मुजरम मैं भी हूं, इसमें मुजरम आप भी हैं, इसमें हमारा मुजरम मुआशरा भी है। और अगर हम अपनी सोच बदलते हैं तो हम इस वाकया से सबक भी सीख लेते हैं, इबरत भी सीख लेते हैं और हम सच्चे दीनदार हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको मजाक का निशाना बनाते हैं और तरह की बातें करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह वाकया भी हमारे सर से गुजर जाएगा और इस तरह के वाकयात मजीद रूनमा होंगे, मजीद जन्म लेंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।